गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखेंगे ओ आर, जिसको पढ़ते हैं और के प्रयोग। जी हाँ, ओ आर और इसको पढ़ते हैं और इसके आज प्रयोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं, किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले क्या जानना जरूरी है? उसका मतलब जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे और के मतलब, कि आखिर और का मतलब होता क्या है, और उसके बाद ढेर सारे उसके प्रयोग जानेंगे, अलग अलग तरह से अलग अलग सिचुएशन में उसके एग्जाम्पल्स को जान लेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले जानेंगे और का मतलब। और का मतलब होता है या। जी हाँ, और का मतलब होता है या। ठीक है, आपको ऑप्शंस मिलते हैं और में। ठीक है, जब भी आप और का इस्तेमाल करते हैं तब आप आगे पीछे उसके ऑप्शंस देते हैं और मतलब होता है या। इसी को कहते हैं, इसी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और, ओ आर, और इसको पढ़ते हैं। क्लियर? तो चलिए अब कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस किस सिचुएशन में, हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं या कभी नहीं। इट इज नाउ और नेवर, अभी नहीं या कभी नहीं। जब आप किसी को ऑफर देते हैं कि चलो इसको अभी कर लो, तो अभी नहीं, नहीं तो कब, फिर या कभी नहीं, मतलब अभी या तो करो इसको, नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना। इट्स नाउ और नेवर। जस्ट से यस और नो, बस हाँ या ना कहो, मतलब एक्स्ट्रा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस हाँ या ना कहो। जस्ट से यस और नो, जस्ट से यस और नो, बस हाँ कहो या ना कहो। जस्ट से यस और नो। शुड वी स्टे और गो, शुड वी स्टे और गो, हमें रहना चाहिए या जाना चाहिए। शुड वी स्टे और गो, हमें रहना चाहिए या जाना चाहिए। देखिए यहां पे हर जगह पे आपको दिख रहा होगा दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, या तो ये या तो वो, यानी कि या तो रहो या तो जाओ, है ना। तो रहना और जाना दो ऑप्शन है। बीच में कनेक्ट किससे कर रहे हैं हम लोग? और से कर रहे हैं ना। दो ऑप्शन देने हैं अपने को, तो हम लोग और से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। शुड वी स्टे और गो, हमें रहना चाहिए या जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। टेक इट और लीव इट, इसे ले लो या छोड़ दो। ग्रहण करें या छोड़ दें, मतलब जो भी, मान लीजिए आप किसी को कुछ दे रहे हैं और वो आनाकानी कर रहा है, नहीं कैसे लें, किस तरीके से लें, तो आप क्या बोलते हैं? या तो ले लो या तो छोड़ दो। टेक इट और लीव इट, या तो ग्रहण करें या छोड़ दें। टेक इट और लीव इट। इज ही गोइंग और नॉट, वह जा रहा है या नहीं। आप सवाल देखिए, सवाल के फॉर्म में भी इसको पूछा जाता है, और का इस्तेमाल जो है सवालों में भी किया जाता है। कैसे? इज ही गोइंग और नॉट, वह जा रहा है या नहीं। हम लोग पूछते हैं ना, जब हमें कहीं निकलना होता है, कोई बहुत लेट कर रहा है, तो क्या पूछते हैं? सबसे पहला सवाल ये होता है, चलना है या नहीं, मतलब जाना है या नहीं। इज ही गोइंग और नॉट, वह जा रहा है या नहीं, जा रहा है ना या नहीं जा रहा है। इज ही गोइंग और नॉट। गिव मी अ डे और टू, मुझे एक या दो दिन दे दीजिए। मतलब कोई आपको बोले जल्दी से डिसीजन लो क्या करना है, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि एक या दो दिन दीजिए, हम इस काम को कर देंगे या डिसीजन हम ले लेंगे। गिव मी अ डे और टू। गिव मी अ डे का मतलब क्या हुआ? एक दिन, और टू मतलब दो दिन। गिव मी अ डे और टू, मुझे एक या दो दिन दे दीजिए। गिव मी अ डे और टू। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। दे मे और मे नॉट विन, वे जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। दे मे नॉट विन, मतलब मे का मतलब वो जीत सकते हैं, शायद आप हामी भर रहे हैं। मे नॉट मतलब शायद नहीं भी जीत सकते हैं, है ना। दे मे और मे नॉट विन, वे जीत भी सकते हैं या नहीं भी जीत सकते हैं। वे जीत सकते हैं या नहीं, दो ऑप्शन, या तो जीत सकते हैं या तो नहीं जीत सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। शी कांट राइट और रीड, वह लिख या पढ़ नहीं सकती। शी कांट या कैन नॉट रीड और राइट, या राइट और रीड एक ही बात है। राइट और रीड यानी कि लिखना या पढ़ना,
दो ऑप्शन हमें मिल गए, लिखना या पढ़ना। शी कांट राइट और रीड, वह लिख या पढ़ नहीं सकती, वह लिख या पढ़ नहीं सकती। शी कांट राइट और रीड। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। आर यू कमिंग और नॉट, तुम आ रहे हो या नहीं। दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा, राइट? तो क्या पूछते हैं हम लोग, आर यू कमिंग और नॉट, तुम आ रहे हो या नहीं। आर यू कमिंग और नॉट, तुम आ रहे हो या नहीं। आर यू कमिंग और नॉट। आइदर यू गो और आई विल, या तो तुम जाओगे या मैं। आइदर यू गो और आई विल। यहां पे भी देखिए दो लोगों के बीच में ऑप्शंस है। आप बोल रहे हैं कि या तो तुम चले जाओ, नहीं तो फिर मैं जाऊंगा, है ना। आइदर यू गो और आई विल, या तो तुम जाओगे या मैं। दोनों का जाने का तो ऑप्शन नहीं है साथ में, या तो तुम जाओगे या मैं। क्लियर? आइदर यू गो और आई विल। इज इट योर्स और हर्स, ये तुम्हारा है या उसका। इज इट योर्स और हर्स, ये तुम्हारा है या उसका। इज इट योर्स और हर्स, ये तुम्हारा है या उसका। दो लोगों की बात हो रही है अगेन से। इज इट योर्स और हर्स। विल आई गो और नॉट, मैं जाऊंगा या नहीं। कहीं सब बाहर जा रहे हैं, छोटे बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं इसको नहीं लेके जाएंगे, तो कंफ्यूजन वाला माहौल में क्या होता है कि पता नहीं मैं जाऊंगा या नहीं। विल आई गो और नॉट, विल आई गो और नॉट, क्या मैं जाऊंगा या नहीं। क्या मैं जाऊंगा या नहीं। विल आई गो और नॉट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इज इट अ क्वेश्चन और आंसर, ये एक सवाल है या जवाब। इज इट अ क्वेश्चन और आंसर, ये सवाल है या जवाब। इज इट अ क्वेश्चन और आंसर, ये सवाल है या जवाब। इज इट अ क्वेश्चन और आंसर। डू यू हैव माई मनी और नॉट, आपके पास मेरा पैसा है या नहीं, है ना। हाँ या ना में जवाब दीजिए। डू यू हैव माई मनी और नॉट, आपके पास मेरा पैसा है या नहीं। तो क्या बोलेगा सामने वाला, या तो होगा तो बोलेगा हाँ, नहीं है तो बोलेगा नहीं। मतलब या का इस्तेमाल हुआ, और का इस्तेमाल हुआ। डू यू हैव माई मनी और नॉट, डू यू हैव माई मनी और नॉट, आपके पास मेरा पैसा है या नहीं। डू यू हैव माई मनी और नॉट। डज ही वॉन्ट टू लर्न और नॉट, वह सीखना चाहता है या नहीं। डज ही वॉन्ट टू लर्न और नॉट, क्या वह सीखना चाहता है या नहीं, या वह सीखना चाहता है या नहीं। डज ही वॉन्ट टू लर्न और नॉट, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि सामने वाला सीखना चाहता है या नहीं। डज ही वॉन्ट टू लर्न और नॉट, वह सीखना चाहता है या नहीं। डज ही वॉन्ट टू लर्न और नॉट। क्लियर है? हरी अप और एल्स यू विल बी लेट, जल्दी करो वरना तुम्हें देर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे या जो है वो छुपा हुआ है ना। वरना मतलब या तो तुम्हें देर हो जाएगी। हरी अप और एल्स यू विल बी लेट, जल्दी करो वरना तुम्हें देर हो जाएगी। या जो है, या का जो आशय है यहाँ पे इस सेंटेंस में छुपा हुआ है, हिंदी वाले में। ठीक है, इंग्लिश में तो हम लोग क्लियरली इसको यूज कर रहे हैं, पर हिंदी के आशय में या का जो अर्थ है वो छुपा हुआ है, या जो है वो छुपा हुआ है। ठीक है, हरी अप और एल्स यू विल बी लेट, जल्दी करो वरना तुम्हें देर हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहे हैं ना, या तो जल्दी कर लो या तो तुमको लेट हो जाएगा, राइट। या तो तुम जल्दी कर लो या तो तुमको लेट हो जाएगा। हरी अप और एल्स यू विल बी लेट, जल्दी करो वरना तुम्हें देर हो जाएगी। हरी अप और एल्स यू विल बी लेट, जल्दी करो वरना तुम्हें देर हो जाएगी। हरी अप और एल्स यू विल बी लेट। क्लियर है? इज द स्नेक अलाइव और डेड, सांप जीवित है या मृत, है ना। इज द स्नेक अलाइव, अलाइव का मतलब क्या होता है, जिंदा, और डेड का मतलब होता है मृत, मरा हुआ। इज द स्नेक अलाइव और डेड, सांप जीवित है या मृत। मतलब मान के चलिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको दिख गया वहां पे सांप पड़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले सवाल दिमाग में क्या आता है कि जिंदा है या मर गया है, मतलब जीवित है या मृत। इज द स्नेक अलाइव और डेड, सांप जीवित है या मृत। यहां पे भी देखिए दो ऑप्शन है, अलाइव डेड, यानी कि जिंदा मुर्दा। इज द स्नेक अलाइव और डेड। हु इज गुड, यू और हिम, कौन अच्छा है, आप या वह। हु इज गुड, यू
और हिम? कौन अच्छा है, आप या वह? हु इज गुड, यू और हिम? डू यू वॉन्ट टी और कॉफी? क्या आपको चाय चाहिए या कॉफी? आप यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहे हैं, 2 ऑप्शन, चाय कॉफी का ऑप्शन दे रहे हैं। डू यू वॉन्ट टी और कॉफी? तो जब भी घर पे मेहमान आए तो हम लोग क्या पूछते हैं, क्या लीजिएगा, चाय या कॉफी? बोलते हैं ना, वहां पे भी देखिए हम लोग और का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय या कॉफी, टी और कॉफी। डू यू वॉन्ट टी और कॉफी? आपको क्या चाहिए, चाय या कॉफी? क्या आपको चाय चाहिए या कॉफी? दोनों एक ही वाक्य है, दोनों आशय एक ही है। डू यू वॉन्ट टी और कॉफी? क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पास ऐसे शब्द हैं जिनमें आपको लगता है कि अरे भाई कंफ्यूजन है, कैसे इस्तेमाल करें, समझ नहीं आता, तो बस करना क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि वो शब्द कौन से हैं, तो मैं आपके लिए उसकी क्लास लेकर के आऊंगी। वो चाहे शब्द कोई भी हो, आप शब्द अपना जो भी आप में जिस भी इंग्लिश शब्द में आपको कंफ्यूजन होता है वो लिख दीजिए, और आपके लिए उस शब्द की क्लास जो है वो उसके ऊपर बेस्ड उसकी मीनिंग, सेंटेंसेस कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ क्लासेस में जैसे आती हैं, 1 वर्ड वाली क्लासेस में वैसे आ जाएंगी। बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज की ये क्लासेस हैं, तो आप चाहें तो ऐसे वर्ड्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होती है। क्लियर? इसके साथ ही एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, दैट इज कि बहुत जल्द 3 किताबें लेकर के आ रही हूँ। आप सबकी रिक्वेस्ट पे बहुत आप लोग बोल रहे थे कि मैम जो भी पढ़ाते हो प्लीज़ उसकी किताबें हमें चाहिए, ताकि वीडियो के साथ साथ यानी कि क्लास के साथ साथ रिविजन करने में सुविधा हो। ये मैं भी समझती हूँ, इसी वजह से लीजिए आपके लिए 3 किताबों की अनाउंसमेंट है। बहुत जल्द ये 3 किताबें आने वाली हैं। एक होने वाली है कॉन्सेप्ट से भरपूर, यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाती हूँ उनके ऊपर बेस्ड होने वाली है। एक होने वाली है हमारी सबकी फेवरेट डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य। एक होने वाली है शब्दों के ऊपर, क्योंकि शब्दों के बिना अंग्रेजी आप नहीं बोल सकते, शब्दों के बिना कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो अंग्रेजी भी तो भाषा ही है, अंग्रेजी भी आप शब्दों के बिना नहीं बोल सकते। तो डेली लाइफ, तो क्या करें, सारे के सारे शब्द रट जाएं क्या? जी नहीं, डेली लाइफ वर्ड्स होते हैं, एक सेक्शन होता है डेली लाइफ वर्ड्स का, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द, मिनिमम से मिनिमम ऐसे शब्द जिनके बेसिस पे आप अंग्रेजी आराम से बोल सकते हैं। तो ऐसे शब्दों के ऊपर भी एक किताब बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ। तो आप में से इनमें से कौन कौन सी किताबें लेने वाला है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे जरूरी तो ये तीनों ही किताबें हैं, अगर वाकई फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये तीनों किताबें ही जरूरी है। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इनमें आपकी फेवरेट इनमें से कौन सी किताब होने वाली है। चलिए, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारा फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जी हाँ सही सुना आपने, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वो भी फ्री, जिसमें आपको मिलते हैं 60+ वीडियो लेक्चर्स। जी हाँ, पूरी की पूरी कोर्स है ये, तो ऐसा मत समझिएगा कि पता नहीं क्या है, बिल्कुल पूरी की पूरी कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपकी पकड़ जो है अंग्रेजी लैंग्वेज पे बड़ी अच्छी खासी हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक ये कोर्स अपने लिए नहीं मंगवाई है अपने फ़ोन पर, तो फ्री वाली कोर्स है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और अपने लिए ये कोर्स मंगवाइए आज ही। इसी के ऊपर बेस्ड सैम्पल ई बुक भी आपको मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर पर लिख के भेजना है, जी हाँ सिर्फ मैसेज करना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और उसकी सैम्पल ई बुक भी चाहिए। तो आपको ये दोनों ही हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएगी। उसके बाद बस करना क्या है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स है अपना क्लास वाइज, सारी क्लास वाइज है ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करके 60+ क्लासेस हैं। तो आपको सारी एक एक करके करते जाना है और उसका होमवर्क बना के प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो नाम है प्रीमियम, व्हाट्सएप पे कराया जाता है, तो बड़ा ही अच्छा कोर्स है, आपकी सहूलियत के हिसाब से कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, कैसे कराया जाएगा, और सबसे ज़रूरी बात इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, बिकॉज विदाउट जब भी बैचेस का डेट होता है तभी हम लोग एडमिशन लेते हैं, अदरवाइज रैंडमली एडमिशन्स नहीं होते हैं। बैचेस के डेट आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप सीरियसली में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बैचेस जरूर पता कर लीजिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, जो आपको करता है तैयार सीधे तौर पर एडवांस इंग्लिश ग्रामर के लिए, क्योंकि एडवांस इंग्लिश ग्रामर तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा। तो बस इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए कि एडवांस ग्रामर के लिए जो ज़रूरी है बेसिक वाली इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, वो कब शुरू हो रही है इसकी अगली बैच।
अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, यकीन मानिए, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन छोटे बच्चों के लिए ये कोर्स है। तो इसमें बच्चों को सिखाया जाता है इंग्लिश ग्रामर खेल खेल में, जिसमें बच्चों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और बच्चों को लगता है कि वह खेल खेल में तो हम लोग सीख गए, उनको समझ में भी नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो आराम से सीख जाते हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता करिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। जी हाँ, ये स्कूल वाली कोर्स है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग इंग्लिश सेक्शन में तो ज़रूर आपसे मुलाकात होती होगी इन दोनों टॉपिक्स की। तो ज़रूरी है इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होना। अगर अंग्रेजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो पता चला सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे स्कोर हो गए, इंग्लिश में इन दोनों सेक्शंस की वजह से नंबर जो हैं रह गए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है, पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा अब, क्योंकि अगर आप इस कोर्स की इंक्वायरी इस नंबर पर कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको नजर आएगा आपकी इंग्लिश ग्रामर में इंप्रूवमेंट, और राइटिंग सेक्शन तो इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको मिलेंगे फुल में फुल मार्क्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे 0। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को स्पेलिंग मिस्टेक्स में नंबर नहीं करते और राइटिंग में भी फुल में फुल स्कोर करते हैं। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, मतलब ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके सिलेबस में अंग्रेजी हो, तो इंग्लिश के सिलेबस की जिम्मेदारी भाई हमारी इस कोर्स को लेने के बाद। इसमें आपको कराया जाता है आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक तैयारी। ग्रामर भी आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक कराया जाता है। वोकैबुलरी भी आपको बेसिक वर्ड्स से लेकर के एडवांस वर्ड्स तक कराया जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्वेश्चंस। जी हाँ, क्वेश्चंस भी आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बस इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with BB Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.